नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। इस समय जल्लीकट्टू को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और ये क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और किस लिए इसको लेकर लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसको लेकर आयोजन किया गया था, जिसमें कॉम्पिटिशन रखी गई थी। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि अक्सर जब ये त्योहार पास आता है, करीब आता है, तो कई सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद भी इस परंपरा को जारी रखा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है और इसका पूरा इतिहास क्या है, ये पूरी जानकारी आज हम आपको देखेंगे। तो पहले तो आपको बता दें कि ये जो है ये काफी साल पुराना पारंपरिक एक तरीके से खेल है, जिसको किया जाता है, जो कि साउथ में काफी ज्यादा प्रचलित है और पोंगल के समय इसको आयोजित किया जाता है। इस दौरान पूरे साउथ में जो है इसको लेकर खूब लोग एक्साइटेड नजर आते हैं, इसमें भाग लेते हैं, जबकि लोगों को पता है कि इसमें उनको नुकसान भी पहुंच सकता है, घायल हो सकते हैं, चोट लग सकती है, पर लोगों की एक्साइटमेंट इसको लेकर काफी ज्यादा होती है। इसके कई सारे अलग अलग कारण हैं, कई सारे अलग अलग रीजंस हैं। जल्लीकट्टू की जो गूंज है वो इस समय खूब ज्यादा सुनाई दे रही है। पारंपरिक खेल है, इसको लेकर उत्साह लोगों में होता है और इसकी वजह से लेकिन हादसे जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। अब राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके द्वारा भी जल्लीकट्टू की प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन किया गया था और इस दौरान कई लोग घायल हुए थे और कई लोगों की घायल होने की खबरें उस दौरान भी आई थी, जिस पर सभी की नजरें टिकी थी कि कितने ज्यादा लोग इसमें, लगभग करीब 30 के आसपास लोग इसमें घायल हुए थे। और हर साल जनवरी के दौरान पोंगल का जब त्योहार आता है तब इसको भी ऐतिहासिक तौर पर मनाया जाता है। इसको लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं और ये सिर्फ एक ऐसा खेल नहीं है जिसको आप नॉर्मल एक खेल की तरफ देखें। ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है, पुराना है, इसकी कई ज़्यादा मान्यताएं भी हैं और इसको जो है खेती किसानी परंपरा और तमिल पहचान से जुड़ा हुआ उत्सव माना जाता है। यही वजह है कि वहाँ के जो लोग हैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब सवाल ये है कि जल्लीकट्टू है क्या और इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं और इसे लेकर जो विवाद है वो क्या है। जल्ली का मतलब होता है सिक्का, कट्टू का मतलब होता है बांधना या फिर पकड़ना। तो जल्लीकट्टू में सांड के सींगों पर बांधी थैली या फिर प्रतीक को जो है निकालना होता है और यही प्रतियोगिता होती है जिसके लिए तमाम जो लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और सांड को काबू करने की कोशिश करते हैं। इसकी कई सारी पौराणिक मान्यताएं भी हैं, कई सारी जो आस्था से जुड़ी चीजें हैं वो भी इससे जुड़ी हुई हैं। खुले मैदान में सांड को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग जो इस गेम में, इस प्रतियोगिता में compete करते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। वो सांड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से इसमें ताकत का प्रदर्शन भी होता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सांड पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए सांड को पहले से तैयार भी किया जाता है कि उसको काफी अच्छे तरीके से खिलाना पिलाना और उसको बहुत उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए एकदम उसको हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि वो इस गेम में लोगों के सामने जा सके। और ऐसे में जो लोग हैं वो अपनी फुर्ती का, अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए इस गेम के दौरान नजर आते हैं। अब इतिहासकार जो हैं वो इसको लेकर मानते हैं कि जल्लीकट्टू करीब 2500 साल पुरानी परंपरा है, जो कि साउथ में काफी ज्यादा प्रचलित है और इसका जो जिक्र है वो तमिल साहित्य में भी मिलता है, यानी कि पुराने साहित्यिक जो बुक्स हैं उसमें भी इसका जिक्र है और इसे फसल कटाई के पर्व पोंगल से जोड़ा जाता है। ये खेती में अहम भूमिका निभाने वाले बैलों के सम्मान में किया जाता है और यही वजह है कि इस आयोजन को देसी बैल की नस्लें जो हैं उनके माध्यम से ही इसको पूरा किया जाता है और उनके संरक्षण को जोड़कर भी इससे देखा जाता है, क्योंकि जो देसी बैल हैं वो खेती के कामों में लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे में इसका कहीं ना कहीं पूरा कनेक्शन इस तरीके से खेती किसानी से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं की अगर बात की जाए तो बैल जो है नंदी शिव जी के काफी प्रिय हैं, तो ऐसे में उनका प्रतीक भी माना जाता है, नंदी का प्रतीक उनको माना जाता है बैल को। तो ये भी एक धार्मिक मान्यता है और कई जो ग्रामीण समुदाय हैं वो जल्लीकट्टू सम्मान, साहस और सामाजिक प्रतिष्ठा के तौर पर इसको जोड़कर मानते हैं। तो कई सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की इसकी जानकारियां इसको लेकर सामने आती रही हैं, लेकिन ये खेल जो है वो विवादों में काफी लंबे समय से रहा है और उसकी वजह यही रही है कि इतना ज्यादा जब ये रिस्की है कि लोगों को चोटें लगती हैं, लोग घायल होते हैं, उसके बाद भी इसको क्यों किया जाता है। पशु अधिकार संगठनों ने भी इसे जानवर के साथ क्रूरता के तौर पर देखा था, जिसके बाद इस पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने
इस पूरे गेम पर रोक भी लगाई थी, लेकिन बाद में फिर तमिलनाडु सरकार ने 2017 में कानून में संशोधन किया और जल्लीकट्टू को वैधिक दर्जा जो है दे दिया गया। तो ऐसे में इसको लेकर अलग अलग तरह की बहस छिड़ती रही। 2023 की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सही ठहराते हुए जल्लीकट्टू को सांस्कृतिक और पारंपरिक जो दायरा है उसमें देखकर इसको वहां पर सुरक्षित रखा था कि इसको नहीं रोका जाएगा, ये किया जाएगा, क्योंकि वहां के लोगों की मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं। अब जो है इसमें ये नियम भी कुछ दिए गए थे, क्योंकि ये कहा गया था कि पशु के साथ क्रूरता के तौर पर इसको देखा जा रहा है, तो इसमें कुछ नियम डाले गए थे कि इस चीज का ध्यान रखा जाए कि बैल को जब इस गेम में इस्तेमाल किया जाए तो उसको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, उसको चोटें ना लगे, उसको कोई समस्या तकलीफ ना हो। ये तमाम जो चीजें हैं वो रखी जाए, सख्ती का पालन हो, मानव सुरक्षा के लिए भी जो नियम है वो बनाए गए थे, ताकि इसमें जिस तरीके से अक्सर खबरें सामने आती हैं कि लोग घायल हो गए हैं, और आप खुद सोचिए कि बैल के सामने इंसान को अगर जाना है और उसको काबू करना है तो ये अपने आप में कितना रिस्की हो सकता है कि वो किसी इंसान की जान भी ले सकता है, वो जानलेवा साबित भी हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए जो नियम है कोर्ट की तरफ से वो लगा दिए गए थे, क्योंकि लगातार विवादों में ये काफी लंबे समय से बना हुआ है। आज जो है सरकारी गाइडलाइंस जो हैं उनका पालन करते हुए मेडिकल टीम जो है वो मौके पर मौजूद रहती है जहां कहीं पे भी इस आयोजन को किया जाता है। इसके साथ ही सुरक्षा इंतजामों के बीच इस पूरे जो आयोजन को है पूरा संपन्न कराया जाता है। फिर भी चोट और जोखिम को लेकर सवाल उठते रहे हैं और इसको लेकर लोग समर्थन भी करते हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो आयोजन है इसको किया जाना चाहिए, वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको रोक दिया जाना चाहिए। अलग अलग एंगल से लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई इसको धार्मिक मान्यता देता है, कोई इसको ताकत और अपनी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखता है, तो इसको अलग अलग तरीके से लोग जो है जोड़ते हैं और अलग अलग तरह की मान्यताओं के हिसाब से इसको किया जाता है। अब जल्लीकट्टू सिर्फ एक खेल नहीं है, मतलब वहाँ के अगर तमिल के हिसाब से देखा जाए, साउथ के हिसाब से देखा जाए तो ये परंपरा का हिस्सा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको हमने इसको लेकर पूरी जानकारी दे दी, किस तरीके से ये पूरा गेम होता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि जल्लीकट्टू आखिर है क्या, क्योंकि इसकी खूब चर्चा होती है, अभी भी हो रही है, तो आपको इस वीडियो में पूरी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन को लेकर मिल जाएगी। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।